कोई पूछता है भाई? लेकिन यहाँ 150 रुपया क्यों है? वही फंसे हुए हैं। देखिए, जिस नौकरी को मैंने 12 साल करके छोड़ा है, रिजाइन कर दिया है, मेरी औकात नहीं है कि मैं आप में से किसी को दिला सकूं, मेरी क्षमता नहीं है। मैं वहां को चपरासी नहीं बना सकता। आप मेरे को 10 लाख रुपया दीजिए, मैं नहीं बना सकता, नहीं है मेरी हैसियत। लेकिन बार बार मैं कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं कि आरसीएम ने वो हैसियत दिया है कि आज मैं आरसीएम से जहां पे हूं, एक एक भाई एक एक बहन को पहुंचा सकता हूं। देखो भाई, एकदम सही जगह पकड़े हुए हैं। एकदम सही जगह पे है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि सस्ती चीजों की कदर नहीं है हमारे समाज। यहाँ 150 रुपया में लाखों कमाने का ज्ञान दिया जा रहा है, मालिक बनने का ज्ञान दिया जा रहा है। आज जिस गाड़ी से मैं चलता हूँ उसकी 40 लाख रुपया कीमत है। आप 40 लाख पे करोगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब गाड़ी फोर्ड कंपनी पहले इंडिया में बनाती थी, अब इंपोर्ट करके दे रही है। इंपोर्ट करने से 10 लाख रुपया ऐसे ही बढ़ जाता है। तो आज के डेट में जिस गाड़ी से मैं चलता हूं उसकी कीमत 50 लाख रुपए। बनारस में लोग चल रहे 50 लाख रुपया लगा। 4 गाड़ी मैंने खरीदी, 1-2 नहीं। आज बनारस में 1 करोड़ के फ्लैट में मैं रहता हूं। पता लगा लेना, अगर आरसीएम के अलावा कोई दूसरा सोर्स मेरे पास हो इनकम का, तो मेरे को सूली पे चढ़ा देना। मैं आके खड़ा हो जाऊंगा कि लो मेरे को सूट कर। अगर आपने प्रूफ दे दिया कि आप आरसीएम के अलावा भी कोई दूसरा काम करके पैसा कमाते हो। एक बैंक की नौकरी थी, उसको भी मैंने लात मार दी, रिजाइन कर दी। तो यहां पे श्योर सक्सेस है, यहां पे 100% सफलता है, लेकिन यहां दिमाग 150 में लगा हुआ है। और वहां पे दुबे जी के स्कूल में कोई फिक्स नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई ये लिख के नहीं दे सकते कि आप मेरे स्कूल में 10 साल पढ़ो, हम तेरे को कलेक्टर बना देंगे। ये लो स्टाम्प पेपर पे। दुबे जी कभी लिख के दिया आपने? कोई स्कूल वाला लिख के देता है? बता दी, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं लगाएंगे। दुबे जी के स्कूल में एडमिशन लेने में दिमाग नहीं, पैर नहीं लगवाएंगे। अरे यार, एडमिशन नहीं हो रहा है वहां। कोई आदमी है, पता लगाओ दुबे जी के टच में। दुबे सर आता है ना फोन, पैरवी के लिए। और यहाँ पकड़ के लाना पड़ता है। अरे 150 रुपए का है तो बात। देखिए, सत्य बहुत कड़वा होता है। आप में से कुछ लोग, हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी न लग रही हो, लेकिन सत्य तो यही है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं कुछ गलत बोलूं, मेरी बात को काटिए ना। मैं कहां भाग के जाऊंगा यार। मैं भगुआ इस हॉल में पहली बार मीटिंग कर रहा था, उस दिन भी मैंने बोला था, और इससे पहले कई मीटिंग कर चुका हूं, उस समय भी बोला था कि मैं यहां तब तक आऊंगा जब तक 150 यहाँ पे टेक्निकल खड़े नहीं हो जाएंगे। मैं आता रहूंगा जी। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, दिक्कत क्या है? यहां भरोसा ही नहीं। वहां भरोसा है, यहां भरोसा नहीं। वहां सब कुछ करने के लिए तैयार है, जमीन जायदाद बेच के पता नहीं क्या क्या क्या। यहां कहा जाता है कि भैया एक सूट पहन लो, टाई लगा लो, जय आरसीएम शुरू करो। शादी में कबो ना पहन ली सूट, इनसे आरसीएम वाला का सूट। अरे 20,000 25,000 टीटी की नौकरी के लिए जाके देखिए ना, 25,000 सैलरी बनती है उन लोगों की। सब काले काले कोट में ले जा। 25,000 की नौकरी में सब करेंगे, कथकली कुचिपुड़ी जितना भी देते हैं सब करेंगे। लेकिन आरसीएम में शर्म नहीं, बहुत घटिया काम है ये। बड़ा छोटा काम है। मतलब घर घर जाके साबुन सरफ बेच के पड़ा था।
हमारे बाबू जी मुंह कर देते क्या तू नाम खराब कर दिया मेरा। बोले क्या खराब कर दिया बाबू जी? कि बताओ, कई लोग हमको कहता है कि तोहार बेटा घर घर जाके साबुन सर बेच जो चोरी नहीं ना कर रहे बाबूजी, साबुन सर बेच रहे हैं ना। नाम खराब तब होता है जब आपका बेटा चोर निकल जा रहा, दुनिया कहती देखा तुम्हारा बेटा चोरी करता घूम रहा है। अरे बेचना खराब काम है। टाटा बिरला बेच बेच के टाटा बन गया, अंबानी बेच बेच के अंबानी बच गया, बाटा बेच बेच के बाटा बन गया। हम भी बेच रहे हैं, खराब काम थोड़ी कर रहे हैं। चोरी करने वाले को लोग नहीं बोलता है खराब काम कर रहे हैं, बड़ी वाहवाही होती है। अरे बड़ा अच्छा नौकरी पागल बटवा दिखा कमा के तुम लाभ हो गए। आप बताइए गलत बोले थे? आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़का कौन सा खोजेगा? प्राइवेट की सरकारी? और सरकारी में भी कौन सा? कई लोग पूछते हैं कि क्या हो गेहूं के नीचे से कमाई हो था। हाँ भैया दरोगा, हाँ तब ठीक है, तब लड़का। सोचिए कहाँ हम लोग चले जा रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए चोर खोज रहा है, अब बड़ी समाज में उनकी इज्जत होती है। इनके दामाद दरोगा एंड डकैत हैं। और हमारे बारे में क्या होता है? दवाई साबुन सर बेच रहे हैं। अरे इतना बढ़िया नौकरी छोड़ के दूसरा गाँव साबुन सर बेच रहे हैं। जमाना बहुत खराब, जमाना लेकिन खराब है तो खराब बोलने से अच्छा तो नहीं बनेगा। अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जमाना को अच्छा बनाने के लिए हमारा भी कर्तव्य है कि ऐसे ही देखते रहिए तमाशा। बड़ा जोर से बोलिए। हमें भी कुछ करना चाहिए कि बैठ के ताली खाली बजाना चाहिए? क्या करना चाहिए? बस हाथ मिलाइए मेरे साथ, सीएम शुरू करिए, सब बुराई खत्म होगा, अपने आप खत्म होगा। साथियों आज से 17 साल पहले मेरे को आरसीएम ने क्या दिया? मेरे को आरसीएम में सच्चाई नजर बताया गया कि यहाँ पे सच बोलना है। क्या बोलना है? आरसीएम पहन के आरसीएम बताना है। जूता मेरा आरसीएम का, मोजा आरसीएम का, सूट आरसीएम की, टाई आरसीएम की, घर में शैम्पू लगाया आरसीएम की, चाय पी आरसीएम की, सब्जी में नमक पड़ा आरसीएम की, सब्जी में तेल पड़ा आरसीएम की, मसाला आरसीएम की, चावल आरसीएम की, आटा आरसीएम की, सब कुछ आरसीएम की, जेब में पर्स आरसीएम की, रुमाल आरसीएम की, और पर्स में माल दवा है वो भी आप मेरे को बताइए कौन सा गलत काम है? कौन सा गलत काम हम लोग कर रहे हैं? कौन सा झूठा काम कर रहे हैं? तो कहते हैं आरसीएम बड़ा कठिन है बटवा। तो एक खींच बोलता हूँ क्या सच बोलना बाकी में आज के दौर में कठिन है। एक लड़का था मेरे साथ, मैं लेके गया था, नाम नहीं बताऊंगा। जब उसका फोन आया तो मेरे साथ गया में है, तो सामने वाला पूछता ना कहाँ हो, तो बोल रहा है कि हम तो बनारस है। फिर दोबारा फोन आया, कहाँ हो? हम तो पटना है मेरे साथ गया। 5 बार कॉल आया, 5 बार उसके अपने दोस्त या भाई या कोई घर से आता होगा फोन, इधर से जवाब देता। मैं बोला यार तू मेरे साथ गया है तो ये पटना आ रहा बनारस क्यों बोलते हो? अरे ये पढ़ा देते। क्यों पढ़ाते हो यार? सच बोलो ना। तू ना समझ बात, सब ससुरा चोर हा। हमके साले दूसरे चोर को हमको दूसरा दिखता ही नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? गया में हो, बोलो ना गया में। अगर उनको गया में बोल देने से 2-4 लाख रुपया, 2-4 हजार भी आ जाता तो बात समझ में आती कि हाँ यार चलो 2-4 हजार रुपया आ गया, कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ट्रेंड चल गया।
आजकल क्या चल गया है? बोली तो से काहे का जब से आवाज नहीं आ रही। कोई फायदा जहां नहीं है वहां भी हम झूठ बोले। ट्रेंड चल गया। अब यहां पे बोला जाता है सच बोलो। अरे यार बड़ा कठिन काम है भाई, ट्रेंड के खिलाफ नहीं तो ये काम थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि ट्रेंड चल गया, ट्रेंड के खिलाफ हम काम करते। आज पूरा झूठ का माहौल है चारों तरफ। इधर देखिए, झूठे लोग, झूठी कंपनी, झूठा प्रोडक्ट, हर भूल रहा है भाई। और वो क्या बताएगा? कहेगा आरसीएम के जैसा है, नई कंपनी आई है, जुड़ जाओ, मुकेश कोठारी बन जाएगा, सुरेंद्र बस बन जाएगा। हम लोग पहले जुड़ गए पढ़ तू कबो न बन पाएगा। इतने अच्छा से पढ़ाते हैं आपको कि आप उनकी झांसे में, उनकी बातों में आ जाते हैं। देखिए साथियों, मैंने एक ही चीज सीखा है कि व्यापार झूठ की बुनियाद पे नहीं। नौकरी कर लेंगे आप, छोटा मोटा काम कर लेंगे, लेकिन व्यापार करने के लिए आपको सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर कोई चॉइस नहीं आपकी। आज टाटा इसलिए टाटा है क्योंकि टाटा सत्य की बुनियाद पे बिजनेस खड़ा हुआ। अंबानी इसलिए अंबानी है क्योंकि वो सत्य की बुनियाद पे खड़ा हुआ था। देखिए अडानी हवाबाजी करके आया, हवाबाजी करके खत्म होना है। जो लोग कहते हैं कि मैं 10 साल 20 साल में ये नंबर 1 हो गया है, वो मेरे को समझ में आ जाता है कि यार इसने जरूर कुछ ना कुछ बड़ा घोटाला, बड़ा कांड किया है। ये तो अरे टाटा का 3rd जनरेशन काम कर रहा है, अंबानी का 4th जनरेशन काम कर रहा है, महिंद्रा का 4th जनरेशन काम कर रहा है। अब जाके आज ये लोग बुलंदी पे हैं और कोई आगे कह रहा है कि 10 साल और 12 साल में ये नंबर 1 पे चले गए हैं, तो ये तय मान लीजिए कि वो जो बिल्डिंग है ना, वो खोखली बुनियाद पे टिकी हुई है। यहाँ ये बोला गया कि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा। सच बताओ, सच बोलो। आरसीएम का नमक खा के दुनिया को बताओ, आरसीएम का कपड़ा पहन के बताओ। मैं बड़ा चौंक गया, बैंक वाला आदमी, क्योंकि बैंक में बहुत सारे बनिए, बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों का अकाउंट होता है, और मैंने देखा है कि ट्रेडिशनल मार्केट पूरा झूठ पे टिका हुआ है, वहां सच बोलते ही नहीं कोई। और बड़े गर्व से लोग बताते आगे, कह रहे साहब दाल रोटी मुश्किल हो जाएगी। सच बोलने से दाल रोटी मुश्किल हो जाएगा, खड़ा नहीं रह पाएंगे भैया, सच का बिजनेस नहीं है। तो उनके माहौल में मैंने 12 साल गुजारा, तो एक बात मेरे को समझ में आया कि यार उधर झूठ बोलना सिखाया जाता है और आरसीएम वाले क्या सिखा रहे हैं? सच बोलना। मैंने कहा ये तो बड़ा उल्टा काम। और रियल में बताऊं, मेरे को इसलिए व्यापार समझ में आया क्योंकि यहाँ पे सच बोला जाता है। थोड़ा मेरे साथ बोलिए, सच बोला जाता है। अच्छा बताइए, सच बोलना कठिन काम है? बाकी लोग नहीं। देखिए सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं। लोग कहते हैं आज के दौर में भैया ये सब नहीं चलता, सच्चाई सच्चाई ये सिद्धांत, ये सब आज के जमाने में भाई साहब आज ये सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को मिलते हैं, हर दिन मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, स्टेशन पे मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, प्लेन में मिलते हैं। जब मैं उनको ये सब बातें करता हूँ ना, तो वो जो बड़े लोग होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, कहते हैं अरे ये सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। डी कुमार जी आप बताओ कि 1 करोड़ रुपया कितना दिन में आरसीएम से कमाया जा सकता है, कितनों की गर्दन काटना पड़ेगा उसकी चिंता मत करो, कितनों को गड्ढे में ढकेलना है उसकी चिंता मत करो। मैं मास्टर आदमी हूं, तो मैं हाथ जोड़ देता हूं कि सर ये व्यापार आपके लिए नहीं है, आप यहाँ पे नहीं टिक। तो आज बोलबाला उन्हीं लोग, लेकिन मुझे बड़ा गर्व होता है, बड़ा प्राउड होता है कि आरसीएम बिजनेस में कौन लोग हैं? सच्चे लोग हैं और अच्छे लोग। समाज का जो निचला पायदान है, बात मेरी समझिए, मैं भी उसी में आता हूँ। जो सबसे निचला पायदान है या उससे थोड़ा सा अपग्रेड कर लीजिए, लोअर मिडिल क्लास,
आज आरसीएम बिजनेस को सबसे ज्यादा कैच कर रहा है तो ये लोअर क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, और हम सब उसी में आते हैं। क्योंकि मैंने समाजशास्त्र अध्ययन किया है, मास्टर डिग्री मैंने ली समाजशास्त्र में, और पूरे यूनिवर्सिटी का मैं सेकेंड टॉपर रहा, और ये फॉर्मूला मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं। मैं कई बार मीटिंग में बता चुका हूं। समाजशास्त्री बोलते हैं कि टॉपिक था सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। क्या है सामाजिक परिवर्तन? सामाजिक परिवर्तन चक्रीय होता है। चक्रीय का मतलब होता है कि जो राजा यहां बैठा हुआ है वो एक न एक दिन कहां जाएगा? नीचे, यहां आएगा। और यहां पे जो व्यक्ति बैठा है जो सबसे लोअर कैटेगरी में है, एक न एक दिन कहां जाएगा? यहां आएगा और एक दिन यहां आएगा। अब देखिए, भारत का राजा पहले कौन होता था? आज से 70 साल पहले देश जब गुलाम था तो राजा होता था क्या? कौन लोग होते थे राजा? राजा का बेटा, राजा का बेटा। कोई गरीब आदमी होता था राजा? नो। आज भारत का राजा कौन है? गरीब आदमी। यहां से उठ के कहां चला है? यहाँ। मेरी बात से सहमत है? राइट। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। क्या बात है, बहुत अच्छे लोग हैं। अब जितने भी देख लीजिए राजा, बिहार के राजा नीतीश जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, सब पहले कहां थे? बड़ा जोर से बोलिए। ये सब कहां आ गए? अब राजा का बेटा हाथी बंधा करता था दरवाजे में, हाथी गायब हो गया, सीकड़ लेके घूम रहे बेचारे। यस और नो? तो राजा का बेटा यहां आ गया। अभी यहां नहीं आया है लेकिन आ गया। अब आरसीएम उनको होश ठिकाने लाएगा, और ये बेचारे, ये सब जो थे, जो नीचे थे, वो राजा मत आज यहां पहुंच गए। मोदी जी है, नीतीश जी है, मायावती जी है, मुलायम सिंह, जो भी आज है, ये सब नीचे से ऊपर उठे। ये सो नो? अब राजा बदल गया। अब किसकी बारी है? प्रजा। हम लोग कौन है? प्रजा। ताली बजाओ दे यार। अब देखिए, अब प्रजा है यहाँ पे, बहुत सारी प्रजा है, सारे लोग। अब प्रजा सब कहाँ जाएगा? थोड़ा जोर से बोलिए। ऊपर। प्रजा ऊपर है, जो डीएम, कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा करके बैठे हैं। अब ये लोग कहाँ आएंगे? नीचे। ये जितने थे ना ऊपर, ये सब आएंगे नीचे। और इसीलिए इन लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आया। आरसीएम में ज्यादातर कौन लोग हैं? बड़ा बोलिए जोर से। क्यों है? ऊपर जाना है। जाना है ऊपर यार, हंसने वाली कौन सी बात है? लेकिन ऊपर कौन उठेगा? बोलिए कौन उठेगा? संघर्ष करेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष किए आप ऊपर नहीं उठेंगे। संघर्ष करना तरीका हम बता रहे हैं आपको, मंत्र बता रहे हैं। अगर तरीका पकड़ लिए, मंत्र का उच्चारण करने लग गए, तो जैसे मेरी जिंदगी अपग्रेड हुई, आप सबकी जिंदगी अपग्रेड होगी। देखिए, रास्ता है जिसका नाम है आरसीएम। क्या है? लेकिन ये रास्ता बहुत कटीली है, बहुत सारे कांटे हैं इसमें। आप चलेंगे ना तो बहुत चुभेगा, कई बार इतना चुभ जाएगा कि आप बैठ के सोचेंगे कि यार अपने पास कौन सी कमी है, क्या दिक्कत है। छोड़ यार, ये कटीली रास्ते पे नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन हमने ये गलती नहीं। मैं कटीली रास्ते पे चला, मैं कांटों से होके गुजरा, बहुत चुभन हुई, बहुत दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द को झेल रहे थे, उस चुभन को महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी रुके नहीं। क्यों? क्योंकि मैं समाजशास्त्र का स्टूडेंट था। मैं जब पढ़ता था सोशल चेंज, तो मैं सोचा करता था कि हमारी जिंदगी में इसका क्या रोल है। मैं बैंक की नौकरी करता था, बैंक में क्या करते सोशल चेंज जान,
लेकिन जैसे ही आरसीएम आया और इसका मार्केटिंग प्लान मैंने देखा, मेरे दिमाग में ये चक्र नाचना शुरू हो गया। ओहो, ये तो वही चक्र है, ये हमें नीचे से ऊपर करने के लिए ऊपर आया है, और इसी चक्र का नाम है आरसीएम। एक बार जोरदार